एष सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं धोदघादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थहरे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्तालं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अज्झावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतो निर्वाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 114 गाथा 63 पृष्ठ 114। मणु आसुरा मरिंदा अहिदुदा इंद्रिये सहजेहिं असहंता तम दुखम रमन्ति विषयेषु रम्येषु। पहले शब्दार्थ ले लें फिर बाकी चर्चा करेंगे। मणु माने मनुष्यों के, इंदा शब्द सब में जुड़ेगा। थोड़ा सा मैं यदि सुधार की ओर लिख दूं तो ऐसा बनेगा कुछ रूप, कोई बुराई नहीं इतना लिखने में। इंदा शब्द अब सब में जोड़ दो। मणु इंदा, असुर इंदा, अमर इंदा, ठीक है ना। तो मनुष्यों के इंद्र, चक्रवर्ती आदि, चक्रवर्ती ही मतलब आदि क्या, असुरों के इंद्र। अब यहां असुर माने ये प्रतीक है, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, इन सभी को असुर के रूप में कहा, सुर के रूप में मात्र वैमानिक को कहा। ये अभिप्राय समझना पड़ेगा, वरना असुर जो है ये भवनवासियों का एक भेद है। हमें अर्थ समझना पड़ेगा। यदि आप इसका तत्वार्थ सूत्र के अनुसार अर्थ लगाना चाहेंगे तो असुर भवनवासी देवों का एक भेद है, ठीक है ना। भुवनवासिनो असुर नाग सुपर्ण दीप दिक्कुमार ऐसे जो होते ना, वो जो सूत्र है उसमें असुर कुमार नाम के जाति के जो देव हैं उनको भवनवासी देवों के अंतर्गत गिना जाता। और जो मुख्य रूप से लड़ाने का काम करते हैं नारकियों को, वो भी असुर कुमार जाति के देव ही होते हैं। डिफरेंस समझ रहे हैं ना। तो यहां पर लेकिन जो असुर शब्द है वह उसका वाची नहीं है, वह प्रतिनिधि है तीनों का, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। क्योंकि वैमानिक को ही इन्होंने मात्र सुर लिया है, ठीक है, अमर लिया है, ठीक है ना। जो भक्तामर में भी जो है वहां अमर शब्द वैमानिक के लिए ही है, वह सामान्य अन्य देवों के लिए नहीं, ठीक है ना। तो मनुष्यों के इंद्र, असुरों माने भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, सबसे ज्यादा देव इंद्र इन्हीं के हैं। भवड़ालय 40, विंतर देवाण होंती 32, कप्पा मर 24, चंदो सूरोड़ अनोत्रियो। भवनवासियों के 40, ठीक है ना, व्यंतरों के 32 और ज्योतिषियों के चंद्रमा और सूर्य, ठीक है ना, 2। तो 40 और 32 72 और 2 74, 100 इंद्रों में से 74 तो इसमें हो गए, समझ गया ना। और कल्पामर 24, कल्पवासियों के 24 इंद्र, ठीक है ना। और एक चक्रवर्ती, और नहीं हाँ, एक मनुष्यों का चक्रवर्ती और पशुओं का केसरी सिंह, ऐसे मिला के कुल मिला के 100 इंद्र होते। तो 100 इंद्रों की सांकेतिक चर्चा कर रहे हैं। इसमें
उन्होंने गोल किया है, किसी को थोड़ा सा अकथित किया है, तो वो है पशुओं का इंद्र शेर केसरी सिंह। उसको छोड़ा है, बाकी सबको ले लिया। मनुष्यों का इंद्र चक्रवर्ती हो गया, असुरों के इंद्र वो सारे 72 के 72 हो गए, ठीक है ना। फिर अमर के इंद्र 24 के 24 हो गए, ठीक है ना। इतने को लिया, बाकी को नहीं लिया। वो क्यों नहीं लिया वो बताएंगे, चर्चा आगे आएगी। इन शब्दों का क्या अर्थ है वो बताना मेरा उद्देश्य, ठीक है ना। तो मनुष्यों के इंद्र, असुरों के इंद्र और अमरों के इंद्र, ये सहजेहिम इंद्रियेहिम अहिदुधा, ये सहज जो इनको प्राप्त इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों की डिमांड से अहिदुद माने पीड़ित होकर के, उनके वशीभूत होकर के, ठीक है। तम दुखम असहनता, अब वो इंद्रियां डिमांड करती हैं, उस दुख को असहनता, सह नहीं पाते। मतलब यदि उनका बस चले और मुनि दीक्षा ले लें कोई, तो डिमांड करती रहो, हमें क्या, नहीं सुन रहे, नहीं परवाह कर रहे, लेकिन वह उनसे अभिभूत हो जाते हैं, बुरी तरह पीड़ित हो जाते हैं, और उनकी डिमांड के दुख को असहनता नहीं सहते हुए रम्येषु विषयेषु रमन्ति, जिसे दुनिया रमणीय कहती है। ये जो अर्थ कर रहा हूं बहुत सोच समझ के कर रहा हूं। रम्येषु माने जिसे दुनिया रमणीय कहती है, ऐसे विषयेषु विषयों में, रमन्ति माने रमते हैं। अब ये तो एक सरल अर्थ हुआ, इसको एक बार और कहूंगा ताकि किसी की अस्पष्टता हो तो आपको पहले स्पष्ट हो जाए, फिर इसके उत्थानिका पे बात करूंगा कि पिछली गाथा से इस गाथा का लिंक क्या, तब सही अर्थ बैठने की बात आएगी। मणु मनुष्यों के इंद्र यानी चक्रवर्ती, असुर असुरों के इंद्र माने भवनवासियों के 40, व्यंतरों के 32 और चंद्रमा सूर्य ज्योतिषियों के 2, ठीक है ना। ये सभी आ जाएंगे असुरेंद्र में, और अमरेंद्र में 24 कल्पवासियों के 24। ये सारे इंद्र जो हैं, ये सारे इंद्र एक्चुअली प्रतिनिधि हैं। हम टॉपर को ले लेते हैं तो उसके बाद में क्या होता है, वो इत्यादि हो जाता है, ठीक है ना। माने जब ये बड़े बड़े लोग परेशान हैं तो बाकी को तो परेशान हो नहीं होना है, समझ गए ना। इस अर्थ में ये बात कही जा रही है कि जो ये यदि परेशान हैं तो बाकी को तो परेशान होना ही होना है। माने जब ये इंद्र होके अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो फिर बाकी लोग क्या करें, बंद करो ना, छो पॉइंट समझ में आया कि नहीं है, कि ये इतने बड़े बड़े लोग जब सहज इंद्रिय विषयों से पीड़ित होते हैं, ठीक है, ये लोग भी जब पीड़ित होते हैं और उसके इंद्रिय विषयों की जो डिमांड है, उनके दुख को असहनता सहन नहीं करते हुए, मतलब इनसे भी वो बर्दाश्त नहीं होते हैं। और रम्येषु विषयेषु, ये रम्येषु जो पद है ये बड़ा विचारणीय है। ये रमणीय माने आचार्य अच्छा नहीं कह रहे, संसारियों को, इनको जो अच्छे लगते हैं। भाई जब चुनना ही है तो फिर आदमी अच्छे ही चुनेगा ना। भाई पहली बात कि हमारे लिए संसार करना ही नहीं, अब करना है तो फिर कानी कुबड़ी से क्यों करो, इस अर्थ में है, समझ गए ना। कि भाई जब इंद्रिय विषयों की गुलामी करना ही है, इनसे पीड़ित हैं ही,
तो फिर हर आदमी अपने फिर पसंद का लेना चाहता है, ये अर्थ है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आचार्य इंद्रिय विषयों को रमणीय मानते हैं या आचार्य को इंद्रिय विषय रमणीय लगते हैं। ये जो रम्य विशेषण है ये इंद्रों की ओर से है, आचार्य की ओर से नहीं। कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं? ये जो रम्य विशेषण है, विषयों का विशेषण है ना रम्य, ये क्यों है? ये इंद्रों की ओर से है, आचार्य की ओर से नहीं है। मतलब आचार्य इंद्रिय विषयों को रमणीय नहीं मान रहे, बल्कि इंद्रों के लिए जो रमणीय लगते हैं उनमें रमते। ठीक है, डिफरेंस ख्याल में आया? छोटे छोटे शब्द हैं। कैसे? तम दुखम असहनता, उस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाने के कारण, सहन नहीं कर पाने के कारण विषयों में रमते हैं। यहां तक की बात हो गई। अब पहले ये देखो कि ये गाथा आई क्यों। इसमें सिंपल बात कही कि ये लोग इंद्रिय विषयों में रमते हैं, तो इसका पिछली गाथा से लेना देना क्या है? जब आपने पिछली गाथा में दो परिभाषाएं दे दी, एक भव्य की और एक अभव्य की, और दोनों का केंद्र बिंदु क्या था? सुख। केंद्र बिंदु क्या था? सुख। यदि केवली के सुख को तुम अपनाओगे, सबसे उत्तम मानोगे, ज्ञानियों के वचन के आधार पर मानोगे, ठीक है ना, तब तो तुम भव्य हो, उसका श्रद्धान करोगे। और यदि उसमें नहीं अपनाओगे तो तुम अभव्य हो। ठीक है ना? तो उसमें की पॉइंट क्या था? अभी तक की पॉइंट ज्ञान चल रहा था, पिछली गाथा से की पॉइंट सुख आया था। पिछली गाथा में मैंने बहुत खुलासा नहीं किया था एक बात का, वो उत्थानी का था कि ये बात आचार्य अचानक क्यों ले आए। केवल ज्ञान का वर्णन करते करते ये बात क्यों ले आए? ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक सत्य है कि कोई व्यक्ति आपकी बात सुने क्यों। मैं आपसे पूछता हूं, रूपल बहन, आपकी दुबई में परमाणु शास्त्र का भी कोई जानकार रहता होगा, ठीक है ना? कोई इंजीनियरिंग का रहता होगा, ठीक है, कोई अंतरिक्ष विज्ञान का रहता होगा। बड़े महत्वपूर्ण विषय है? डॉक्टरी का भी कोई बहुत बड़ा डॉक्टर होगा, अंतरराष्ट्रीय ख्याति का। कभी उनके बारे में जानकारी इकट्ठी की? क्यों नहीं की? हमें काम ही नहीं था। यदि हमें उनको उस टाइप की कोई समस्या आती तो हम उनकी बात करते, उनसे पूछते, ढूंढते उनका एड्रेस, उनसे मिलते जुलते। चूंकि हमें काम ही नहीं था, नहीं जुड़े। ऐसे ही केवली को बहुत ज्ञान ऐसा बना रहे, हमें क्या करना केवली का? डिफरेंस समझ रहे? अरे साहब, केवली का सुख ही सबसे बढ़िया सुख है। यहां से ये पॉइंट पकड़ाया कि अब तुम केवली के बारे में जानना चाहोगे। यदि ये तुम्हें नहीं है और फिर इसको तुमने सर्वोत्तम नहीं माना और उठा पटक के साधनों के इन सबके सुखों को माना उत्तम या अनुकरणीय, तो इसका मतलब तुम तो अभव्य हो। समझ में आया? कैवल्य का सुख तुम्हें सुख नहीं लगता और बाकी सुख तुम्हें सुख लगते हैं, तो अभव्य हो तुम। समझ? ये जो विषय वहां लिया था उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि संसारी जीवों के लिए सुख की कामना एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्हें जैसे बने तैसे सुख चाहिए। वो कोई भी बात तब सुनते हैं
बहुत बड़ा हार्ट का डॉक्टर है, आदमी तभी पूछता है जब जिसको हार्ट ट्रबल हो जाए, नहीं हो या जिसके घर में किसी को हो जाए। किसी को कुछ नहीं है तो बना रहे तू हार्ट का डॉक्टर, मुझे क्या। समझ गया। कोई जज को या वकील को तब पूछता है जब कोई केस फंस जाए। हमारे ऊपर कोई केस ही नहीं तो जज और वकील को कोई पूछता ही नहीं। आपकी नॉलेज कितनी है, आप हमारी समस्या का निवारण कर सकते हो क्या, या आपके पास इसकी कोई जानकारी है, इसके बारे में हमें कुछ समझा सकते हो क्या। ये थी मास्टर की। समझिए। तो जीवों के लिए मास्टर की क्या है, उन्हें सुख चाहिए, वो ज्ञान के पीछे नहीं भाग रहे। नॉलेज तो कहते जितना है उसी से काम चल रहा है, मैं क्या करता। बताओ, इतना सब चीजों का जानकार कौन है। जो इंजीनियरिंग डॉक्टर जानता, डॉक्टरी नहीं जानता। डॉक्टरी जानता, वकालत नहीं जानता। वकालत जानता, अंतरिक्ष विज्ञान नहीं जानता। अंतरिक्ष विज्ञान वाला परमाणु विज्ञान नहीं जानता। बताइए, अरे दुनिया में ज्ञान के विषयों का कोई अंत है? अनंत विषय। कौन किसका जानकार है, ये हमारे इंटरेस्ट का क्षेत्र नहीं है। हमें इंटरेस्ट कब क्रिएट होगा कि जब हमें लगे कि मुझे सुख जो चाहिए, सच्चा सुख जो चाहिए मुझे, वो इन्हीं के पास है और किसी के पास है। तब लोग केवली और केवली के ज्ञान के बारे में जानना चाहेंगे, तब उसकी महिमा आएगी। अन्यथा केवल ज्ञान की भी महिमा आने वाली। चुप संभाला सोता है, जब जरूरत होगी तो पूछ लेंगे महाराज आपसे। क्या कहा? जब जरूरत होगी तो पूछ लेंगे। आप तो हो ही। अभी हमारा काम फिलहाल चल रहा है इतने से, इसलिए हमें कोई जरूरत नहीं। उन्हें बताया कि तुम अभव्य हो। क्यों अभव्य हो? कि केवली के सुख को तुमने सर्वोत्तम सुख नहीं माना और इंद्रियों के सुख को तुम सुख मानते हो। वो तो सुखों में भी सर्वोत्कृष्ट है और तुम जो मानते हो वो तो सुख ही नहीं है। क्यों? इसमें दूसरा की पॉइंट है, तम दुखम। इंद्रियों से जो कुछ भी आपको डिमांड होती है वो क्या है? दुख है, वो सुख नहीं। और उस दुख को नहीं सहने के कारण, जैसे खुजली होने पर व्यक्ति खुजला खुजला के, अरे बड़ी चैन मिल रही है, खुजली करने को मिल गई, बहुत देर से नहीं मिल पा रही थी, कपड़ों में बंधे बैठे थे, कार्यक्रम में बंधे बैठे थे, पीठ में खुजली हो रही थी। फिर घर आके कहते, बच्चे से कहते, बेटा जरा पीठ खुजला दे। अब वो जो खुजलाया जाता है, उस खुजलाने से कभी किसी को राहत मिलती है? स्किन को आप नाखून से, कंघे से या किसी भी कड़क चीज से खरोंचोगे तो उस पर खरोंचे आएंगी कि नहीं आएंगी? छोटे बड़े जख्म होंगे कि नहीं होंगे? और जख्मों से सुख मिलेगा कि दुख? लेकिन शुरू में जो खुजली का दुख है, बेचैनी है, ये अहिद्दुदा, समझ रहे ना? वो ऐसी बेचैनी है कि उसके कारण ये खुजलाने का सुख बड़ा रमणीय लगता है। कितना मजा आ रहा है, जरा पीठ खुजला दो। अक्सर हर एक के जीवन में आती है बात, किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं कह रहा हूं, ठीक है ना? हर किसी के जीवन में आती है। अब ये बताइए कि जो वो खुजली हो रही है, वो खुजली की बेचैनी यदि जब नहीं सही जाएगी तभी तो खुजलवाएंगे, वरना कौन खरोंचे डलवाता है अपनी पीठ पे, अपने बदन पे? समझे ना? तो ये जो जीव हैं इंद्रिय सुख में सुख मानने वाले, उनकी कैटेगरी क्या है? कोई छोटे मोटे आदमी नहीं। मनुष्येंद्र, असुरेंद्र, अमरेंद्र, टॉप लोग हैं, हाई क्लास। और ये भले आदमी भी कुछ
कुछ नहीं कर पाते। जब तक इंद्रियों के गुलाम हैं, इनकी दृष्टि इंद्रियों पे है, इनके ज्ञान का केंद्र और स्रोत इंद्रियां हैं, तो उससे जो बेचैनी होती है, ये इंद्रियों में मन भी जानना, अकेले इंद्रियां नहीं। क्यों? क्योंकि इंद्रियों की बेचैनी तो फिर भी आसानी से शांत हो जाती है। सबसे ज्यादा बेचैनी और खर्चीला तो मन है। जितनी जानकारियां मिलती हैं दुनिया में, यहां ऐसा है वहां वैसा है, भागता है। चलो भाई देख के आए, घूम के आए, बांध के कोई नहीं लाता, लेके आते साथ में, कुछ नहीं, सब वहीं छोड़ आते। लेकिन फिर जान लिया, मन में भाव आ गया, और जाओ तोड़ो। ये जो कमी है, ये बड़ी विचित्र कमी। इसलिए यहां इंद्रिय हिम से अकेला 5 इंद्रियां ही नहीं लेना, अनिंद्रिय मन भी लेना, ठीक है ना। और इनकी जो डिमांड है उससे अहिदुदा बहुत व्यग्र हो जाते हैं, बहुत बेचैन हो जाते हैं, समझ गया ना। और उससे बेचैन परेशान होकर के तम दुखम असहनता, उस दुख को नहीं सहती होगी। मतलब अब दृष्टांत जो मैं देने वाला हूं उस पर नाराज मत होना, क्योंकि खतरनाक है लेकिन समझने लायक है, ठीक है ना। व्यक्ति संसार करता है, एक तरह की समस्या के समाधान के लिए संसार करता है। उसने सोचा चलो भाई बढ़िया हो गया, मजा आ गया, हमने तो जो भोग चाहिए थे भोग। अब उसके बाद अगले दिन से फिर लिस्टें शुरू होती। अभी तक अकेला था, अपने आता था, ऑफिस जाता था, जो करता था, कपड़े यूं फेंक दिए, जो कर दिए। अरे अभी कोई आ जाए, मैसे डाल दिए, हैंगर करके रखो पूरा, जाओ सब लेके आओ, कोई आने वाले, वो फला है, उनको तुम ऐसे करना। भैया होते 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 वो चक्की के पार्ट में पिसके रह जाता। यही कह रहे आचार्य, और कुछ नहीं कह रहे। असल में तुमने एक जो इंद्रियों के जो उनकी डिमांड थी, उससे तुम इतने प्रभावित हो गए कि भाई ये खुश हो जाए तो शायद मेरे को सब सारा सुख मिल जाएगा। वो श्रीमती जी की डिमांड से परेशान हो कि वो चक्कर घिन्नी की तरह चक्कर लगाता, ये चीज उधर, वो चीज उधर, ये काम इधर, वो काम इधर। पहले अच्छा भला था, गए ऑफिस, गए आके अपना काम करके जैसे पड़े वैसे पड़े, नहाए नहीं नहाए। आजकल के तो बच्चे ऐसी हैं, समझ गए। बड़ी विचित्र स्थिति। अब वो चक्कर में पड़ते ही तम दुखम असहनता, वो उन्होंने जो पीड़ित किया उसके दुख को नहीं सहते। पहले इंद्रियां बड़ी मनोरम लगी, देखो ज्ञान के लिए आंख से देखता हूं, आंख से रूप दिखता है, नाक से गंध मिलती है, कान में शब्द मिलते हैं, कितने बढ़िया लगते हैं जब घंटे भर बतियाते हैं तो अच्छा लगता है ना। ये जो इंद्रियों के विषय हैं, अब इनकी धीरे धीरे डिमांड बढ़ रही है। अब इनकी डिमांड बढ़ रही है तो क्या हुआ, तम दुखम असहनता। यार हमें तो अपने लिए टाइम ही नहीं बचा, कब करें अपना काम। सुबह इनका है, दिन इनका है, शाम इनकी है, तुम्हें समय कब है, कब करोगे, समझिए। तो कुछ विकल्प नहीं बचता है भाई साहब, घर गृहस्थी वाले हैं, अब तो ये सब करना ही करना है। ये देखो रूपल बहन बड़ा भारी अंतर बता रहा। वो जमाना और था जब व्यक्ति कोई स्थिति लगे और वैराग्य लेके चला जाता था। आ गया वैराग्य तो आ गया, चला गया अपना साधना के मार्ग पर, तुम जानो। अभी की क्यों थी तूने शादी, ये तो बता पहले। गृहस्थी की क्यों थी, बच्चे किए क्यों थे जब पाल नहीं सकता था तो।
तुझे बाबा जी बनना था तो बाबाजू रहता, जाबाजू क्यों आया? कितना मतलब इसके पीछे द्वंद्व है। अब वो कहां से कहां फंस गया। तम दुखम असहनता, उस दुख को नहीं सहते हुए अब चलो भाई यही करना है तो यही सही। समझ में आया? अब मेहमानों के लिए जब इतना सामान खर्चा करके लाए तो 2 लड्डू हम भी खा ले, घाटा क्या है? थोड़ी चाट पकौड़ी हम भी खा ले, हमें भी तो मिलेगी। जब इतना पैसा खर्च किया ही है? दुनिया में दौड़ा आया, सब चीजें लाए, घर में भी काम किया, तो अब यही खा लो। ठीक है, अब जो होगा देखा जाएगा, एक आध गोली खा लेंगे बाद में। अभी चाट पकौड़ी खा तो ना, कम से कम स्वाद तो ले ले। रम्येषु विषयेषु रमन्ते, वो इंद्रिय विषय है इंद्रियों के, वो मजे मान रहा है ये। इस पर बहुत खुलासा आएगा अभी। मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक एग्जांपल। पिक्चर देख रहे हैं, विषय किसका है? चक्षु इंद्रिय का और श्रोत्र इंद्रिय का। भाई डायलॉग सुनाई दे रहे और दृश्य दिखाई दे रहे। इन 2 इंद्रियों का विषय मतलब आपने जैसे 2 पड़ोसियों के लिए कुछ सामान जुटाया, ठीक है, इन 2 के लिए जुटाया था ना, तुम क्यों परेशान? परेशान मैं होता हूं, हर्ष विषाद मैं करता हूं। बताइए, एक मूवी देख के उसमें खून बहता देख के आंख को कोई तकलीफ नहीं होती? कोई होती? उसको दिखाई देना कम हो जाता हो, उसका रेटिना खराब हो जाता हो, क्यों? उसमें मोतियाबिंद आ जाता हो, क्यों? उसमें गोहेरी आ जाती हो, कुछ होता है? आंख को कोई ऐतराज ही नहीं। जिसका विषय है उसे फर्क नहीं पड़ रहा, और जिसका विषय नहीं है वो उसमें हर्ष और विषाद मान रम रहा। या रमने का मतलब मजा लेना नहीं, रमने का मतलब उसमें लगे रहना। कई बार ट्रेजेडी मूवी देख के भी लोग बड़े खुश होते। कई लोगों को ट्रेजेडी किंग कहा जाता था, बड़ी डिमांड थी उनकी। मतलब दुनिया में दुखद जो चीजें हैं, जिनका अंत दुखद है, ऐसा देख के भी लोग खुश होते, उनमें भी रमते हैं, उनमें भी कला देखते हैं। समझ गए ना? उसमें भी एक्टिंग देखते हैं और मजा मानते हैं। समझ गए? तो ये रमने का मतलब उपयोग का रमना है। वो चाहे हर्ष रूप में हो, चाहे विषाद रूप में हो, चाहे राग रूप में हो, चाहे द्वेष रूप में हो। राग में ही अकेली एनर्जी वेस्ट नहीं होती है, द्वेष में भी बहुत वेस्ट होती है। राग वाले घर गृहस्थी जोड़ने में करते हैं, द्वेष वाले दूसरे के आग लगाने में करते। बताओ, जितने युद्ध हुए थे ये द्वेष की तो परिणति थी। मूल में राग किसी से पहले राग के लिए जुटाया, सीता मैया के लिए पहले धनुष तोड़ा, ये किया वो किया, दुनिया भर की, क्यों? और फिर उनको रावण ले गया तो उससे लड़के लाने के लिए फिर की। ये राग और द्वेष की जो परिणतियां हैं, वो परिणतियां आखिर उनमें रमना तो पड़ता है ना। कभी राग में रम रहे थे, कभी द्वेष में रम रहे थे। ये रमने का अर्थ मतलब आनंदित होना नहीं है। यह रमने का अर्थ उसमें लगे रहना है, तन्मय होना है। समझ गए? किसी के यहां कोई डेथ हो जाए तो चाहे वो शोक मनाना हो, चुप रहना हो, चेहरे पे करेले लटकाना, जो कुछ भी कह लो आपके डायलॉग, लेकिन वो सब करना भी तो ऐसे में ऐसे ही किया जाता भैया। वो करना हम भी करते हैं। वो करना क्या माना जाता है? रमना है वो, और कुछ नहीं। रम रहे हो आप, ठीक है ना? जैसे कहते हैं वो तो रम के रह गए, जाने का नाम नहीं ले रहे। समझे?
तो वो रमना है, उपयोग का अटकना है, उसका मतलब आनंद नहीं है। समझे? मेहमान आया, रम के रह गया। वो रमना एक अलग चीज है और आनंदित होना एक अलग चीज है। उधर से उपयोग जाने का नाम नहीं लेता, उपयोग उनमें अटका रहता है, उन्हीं में लगा रहता है, उन्हीं में तन्मय बना रहता है। इस अर्थ में यहां रमंती का प्रयोग है। समझ में है ना? रमंती माने खुश होना, आनंदित होना, ये ऐसा नहीं, ठीक है ना? लेकिन जब दुख की बात की तो दुख के विपरीत क्या है? सुख है। अब वो सुख असली हो चाहे नकली हो, समझ में? कायदे से वो सब दुख हैं, लेकिन उन्हीं में लगे रहते हैं, उन्हीं में कुछ ना कुछ हर्ष विषाद मानते रहते हैं। पड़ोसी का काम और मैं लगा हुआ मैं हूं, नहीं आया समझ? पड़ोसी का काम, आप समझ गए कि नहीं समझ गए? आंख और कान मूवी देख रहे, ठीक है ना? पड़ोसी का काम और उलझा हुआ मैं हूं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उन्हें कोई राग द्वेष नहीं हो, वो रमने को तैयार नहीं, उन्हें तुम जबरदस्ती लगाते हो। नींद आ रही फिर भी नहीं साहब कितनी थोड़ी और रहेगी, चलो देख ले। वो आंख तो कह रही भाई ये सोन दो यार, काहे को जान ले रहे हो मेरी। वो नहीं डिमांड कर रही है कि और मूवी देखो, लेकिन आप रमा हुआ उपयोग, ये उपयोग रमंती विशेष, ये बड़ी विडंबना की स्थिति है, ठीक है? तो आचार्य ने बताया कि संसारी जीवों के लिए वो दुख नहीं सहा जाता तो क्या क्या नहीं करते हैं। तो जिन्हें दुख सहना है, जिनकी नियति दुख है, वो किसी भी प्रकार से जहां सुख मिले, जहां उन्हें संभावना लगे, जहां बेहतर लगे, जो इलाज लगे, उसी में लगे रहते। अब इलाज करते हैं पड़ोसियों का और मजा मानना चाहते हैं अपने में, सुख चाहते हैं अपने में। अब इंद्रियों के विषयों का इलाज करोगे, उनको उनके विषय दे भी दोगे, तो उससे आत्मा को सुख कहां मिल जाएगा? मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। लेकिन मानते, बताओ नहीं मानते हो तो काहे को लगे रहते हो उनमें, रमते क्यों? जान लिया एक बार कि यहां हो रहा है, हो रहा है। केवल ही परमात्मा रमते तो नहीं है, वो रमते अपने में है। ये जानने में आता है, आता है। ये जानना अपराध नहीं है, असल में रमना अपराध है। केवली के सुख और केवली के मार्ग पर चलने वालों के सुख और तुम्हारे सुख में अंतर क्या है? इंद्रिय सुख में अंतर क्या है कि तुम्हें जो चीज तुम्हें मिल नहीं रही उसमें तालियां बजा रहे। नेताजी को मंत्री पद मिला और चमचे लोग तालियां बजा रहे। समझ में आया? गाड़ी बंगला सब उन्हें मिला, मैं कुछ नहीं मिला, लेकिन नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। ये सड़क पे पागल हुए जा रहे, सर्दी नहीं, गर्मी नहीं, बरसात नहीं। समझ में आया? ये क्या है स्थिति? बड़ी विडंबना दी थी आचार्य कुंदगुद ने यहां कि इंद्रियों के विषय हैं वो आत्मा के विषय नहीं है। भला आदमी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात है, इंद्रियों के विषय में खुद रमा हुआ। ये बड़ी भारी विडंबना। तुम कर क्या रहे हो भाई, ये तो बताओ। लेकिन क्या करें, सुख की चाय एक ऐसी चाय है कि उसके चक्कर में जहां उसे सुख का पता चल जाएगा शायद यहां से मिल जाएगा, वो आदमी उसके पीछे लग जाता है। समझिए? वो दूसरे विषय पे नहीं लगाना चाहता, सोचते ही नहीं है। कहते तुम जब इनकी गड़बड़ी सोचोगे, जानोगे, तब जाके केवली का सुख ही सच्चा सुख है। विगत घादीड़म सोखम, तब जाके उसको सुहेसु परमम मानोगे। तब वो केवल की प्राप्ति का पुरुषार्थ तो तब करोगे ना, उस दिशा में तो तब जाओगे। अभी तो तुम्हारे जितने बड़े बड़े धुरंधर भाट बड़े कर हैं,
वो चाहे मनुष्येंद्र हो, असुरेंद्र हो, सुरे अमरेंद्र हो, सारे के सारे एक तरफ से गधा घसीटी में लगे हुए, विषय हैं इंद्रियों के और उनकी सेवा करने में लगे हुए हैं आप। लेना एक ना देना दो, कुछ नहीं होना। ट्रेन में जाओ, दो लोग बैठे आपस में, धीरे धीरे राजनीति की बात शुरू हो, कोई इसका पक्ष लेगा सत्ता का, कोई विपक्ष का, होते होते दोनों में लड़ाई हो जाए, कई बार हो जाती। अरे तुम्हें ना सत्ता मिल रही ना विपक्ष पना मिल रहा, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन 3 घंटे तू मैं, कई बार जूतम पेजार सब कुछ हो जाता। दो लोग सगे भाई भी हो, उनमें दुश्मनी हो जाती, क्या लेना देना। अरे भाई अपना जो भाईचारा था वही निभाते रहो, नहीं कैसे निभा ले। ये जो अंतर पड़ रहा है, ये सब व्यर्थ के कामों में सारा जीवन जा रहा। ये कॉन्सेप्ट इसलिए बताया आचार्य ने कि तुम अभव्य क्यों हो। जो केवली के विगत घादीणम सोखम स्वयसु परमंती, जो ऐसा जानते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, वो भव्य हैं, और जो नहीं करते हैं वो अभव्य हैं। तो तुम अभव्य क्यों हो। अभव्य माने, अभव्य माने, भव्य माने जिसमें कुछ सुधार होने की संभावना है, जिसमें कुछ पोटेंशियल है, गुंजाइश है, ठीक है ना, उसका नाम भव्य। और जिसमें गुंजाइश ही नहीं बची उसका नाम अभव्य। यहां शास्त्रीय संदर्भ में ज्यादा मत जाना, समझ गया ना। जो मोक्ष जाएगा वो भव्य, जो मोक्ष नहीं वो किसी काम का आदमी नहीं। आदमी तो है पर किसी काम का नहीं, समझ गए। बस इस अर्थ में यहां भव्य भव्य की बात कही। तो अभव्य अभव्य क्यों है। भला आदमी उनके कामों में लगा रहता है जो उसका काम ही नहीं है, जिससे उसे कुछ मिलता धरता नहीं है, उनके काम में लगा हुआ है, उनमें दुख मानता है, सुख मानता है, उनसे पीड़ित होता है। अरे पड़ोसी की हो गई थोड़े बहुत फॉर्मेलिटी के लिए तुम भी शोक जता लो, जता लो। इसका मतलब ये थोड़ी है कि घर में तुम रोटी पानी छोड़ दोगे, लेकिन लगा हुआ है। इंद्रियां कौन है, पड़ोसी ही तो है, समझ गए। अब पड़ोसी की यहां कोई बात है, डिमांड उसकी है, खर्चा तुम्हारा कर रहे हो, ये मैं खर्चा क्यों करूं अपना। तुम्हारे यहां घाटा हुआ ना, करो पूरा जैसे करो। मैं अपना घर बेच के तुम्हारा खर्चा क्यों पूरा करूं। अब ये बात आपको ऐसे लग सकती है, देखो दृष्टांत सीमित होता है। अरे साहब ये तो करुणा की बातें नहीं करते, परस्परोपग्रह जीवा नाम जैनों का आदर्श वाक्य है, एक दूसरे के भला करना चाहिए, उपकार करना चाहिए। और ये तो, अरे भाई तुम क्या कहां का क्या बात ले रहे हो। हमने एक सिंपल सी बात की, कितना करते हो आप लोक लाज के लिए, जितना करते हो वो बात दूसरी, पर जब आपकी नौकरी छूटने पे आ जाए तो करते हो क्या। नहीं करते। बस अपना होश है कि नहीं है कुछ, तुम्हारा अपना जॉब क्या है, तुम्हारा अपना काम क्या है, पहले वो तय करो, ठीक है। तुम्हारा अपना व्यक्तित्व क्या है वो तय करो, उसकी ड्यूटी से फालतू समय हो लगा देना। अब जीव का काम जानना है, आत्मा का काम जानना। अब इस जानने से तुम्हें फालतू समय हो तो लगा देना इनके लिए, इंद्रियों के लिए। अब आत्मा का काम जो जानना है, उस जानने से कब आत्मा को फुर्सत होगी, कभी नहीं होने वाली। तुम इंद्रियों पर ध्यान मत देना, समझ गए। तुम्हें वो सुख समझ में कब आएगा, वो भव्य भव्य की परिभाषा समझ में कब आएगी, कि जब तुम इनसे बचोगे। और यदि ये काम करते रहोगे तो तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगी। समझ, वो बताई थी ना कहानी,
राजस्थानी पगड़ी की। महाराज जी कह के हैरान हो गए, महाराज कोई और शॉर्टकट बता दो। बता दिया शॉर्टकट कि 4 गज कपड़ा लेके सिर से बांध ले। उनने कहा था कफन सिर से बांध ले, मतलब मरने के अलावा तेरे पास कोई इलाज नहीं बचा, तू सुधर नहीं सकता। और इन्होंने पगड़ी बांध के, देखो महाराज जी कह गए थे पगड़ी बांध के रहा करो। कहां से कहां विचित्र बुद्धि लोग हैं। लोग कहते क्या है और ये समझता क्या है। कुछ विवेक ही नहीं है। संयम के उपकरण को असंयमी लोग रखने लगे। महाराज जी की पिच्छी हमने ली, साहब बोली में हमने लिया। अरे भैया ली काय को, किस काम की? वो उनके लिए संयम का उपकरण था, तुम्हारे लिए मान कसाय का साधन है। मान कसाय डुबोएगी कि मोक्ष ले जाएगी? काय को ली तुमने? मैं तो कहता हूं बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। लो तो सच्चे में लेना, किसी दिन मुनि दीक्षा अंगीकार करके लेना, कौन मना कर रहा? समझ गए ना? वो तो करते नहीं और ये करोगे। जहां -50 टेम्परेचर रहता है वहां फ्रिज खरीदेंगे साहब। काय के लिए खरीदोगे? वह चीज वैसे ही बाहर रखा वो जम जाएगी 2 मिनट में। ऐसे ही संसार की जो दुर्दशा है, इसके लिए तुम्हें इनकी जरूरत क्या है? वैसे ही संसार में दुखी कम है क्या? और तुम अपने दुख गिनाते हो, साहब हमारी तो मजबूरी है। कहते भाई साहब धोखे में मत रहना। जो तुम्हारे टॉप से टॉप लोग हैं ना, वो भी कोई 30 मार खा नहीं, वो भी सब ऐसे ही हैं। आप कहते साहब हमें टाइम ही नहीं है भैया, हम तो नौकरी करते हैं। तो जिनके यहां नौकरी करते हो उन्हें बहुत टाइम है, वो तुमसे ज्यादा बिजी है, वो इससे ज्यादा झंझटों में उलझे हुए हैं। समझ गए? तुम्हें तो इतना ही काम देखना और कुछ नहीं देखना, उन्हें पूरी फैक्ट्री देखना। कौन सा पुर्जा, कौन सी मशीन काम नहीं कर रही, पीछे से माल आ रहा कि नहीं आ रहा, बन रहा तो बिक रहा कि नहीं बिक रहा, क्वालिटी कंट्रोल हो रही कि नहीं हो रही। तो बावड़े हो जा रहे हैं। तुम्हें तो अकेला अपनी मशीन चलाना था खड़े होके, तुम उसके लिए रो रहे हो। ठीक है, जो तुम्हें, जिनको तुम बड़ा सेठ मानते हो ना, मालिक मानते हो, मनुगा असुरा मरिंदा, ये खुद ही हैरान परेशान जीव हैं। क्यों? क्योंकि इनके लिए विषय तो अच्छे मिले हुए हैं, लेकिन विषयों के मेंटेनेंस में सारा जीवन जा रहा है। उसका सुख कोई भी भोग रहा नहीं है। भ्रम में हो तुम, सुख भोग रहे। मैं सच्ची बात बता रहा हूं, किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा। मैं छिंदवाड़ा गया, बहुत साल हो गए, 10 लक्षण में गया था। ये 90s की बात, 89 या 90 की आसपास की बात, तब की बात बता रहा हूं। तो वहां एक कोई अपने साधर्मी मुमुक्षु भाई थे, अच्छे संपन्न थे। तो एक दिन उनके यहाँ भोजन हुआ, तो पहुंचे तो साहब उन्होंने बढ़िया चांदी का डिनर सेट निकाला, अलमारी की चाबी, अरे निकाल के लाओ चाबी, बड़े सावधानी से खुलवाया, निकलवाया, पुछवाया, परोसा, जब तक सेठ जी बैठे रहे बगल में देखते रहे। और जब ही भोजन पूरा हुआ, मेरे से, डॉक्टर साहब अभी 2 मिनट बैठो, अभी बात करते हैं, पहले साफ करके ला, चम्मच कहाँ है, हर चीज पहुंच दी अच्छी तरह, दाग आ जाएगा। पहुंच के वापस वही गुलाबी पन्नी में पैक करवाया, अलमारी में रख दिया, चाबी लेके अपने पर्स में रखी। हाँ अब डॉक्टर साहब बात करो, जो करना है। मैंने कहा भाई साहब आप बड़े भाग्यशाली हो, हमारे यहां तो सादा स्टील के बर्तन है, आपके यहां चांदी के डिनर सेट है, बहुत भाग्यशाली हो। हमने कहा एक बात बताओ, सुनते हैं कि आयुर्वेद वाले कहते हैं कि चांदी के बर्तनों में खाने से कुछ बेहतर होता है, तो कितनी बार खाया? कहते साहब काहे के भाग्यशाली है, आपके पास धेला नहीं है, आप आराम से खा के जा रहे, हमने तो आज तक पहुंच के रखे हैं,
इसके अलावा कुछ नहीं किया, कभी नहीं खाए। मतलब जिनको हम ज्यादा पुण्यशाली समझते हैं, उस पुण्य में चौकीदारी ज्यादा है, और जो समय उस चौकीदारी से बचता है तो उन विषयों में रम रम के टाइम पास कर लेते हैं। वो जीवन कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। चक्रवर्ती 6 खंड को जीतने में, 96,000 रानियों के मेंटेन करने में क्यों कुछ पता नहीं चलता है कब समय बीत जाता है। ये मनुष्य आयु कब बीत जाती है। 60-60 हजार साल तक जब युद्ध करना पड़ता हो, दिग्विजय के लिए जाना पड़ता हो, कहाँ होश पड़ेगा क्या तुम्हें? कब दीक्षा लोगे, कब तप करोगे, कब मोक्ष जाओगे? क्यों कुछ होश पड़ता है? ये सौधर्मेंद्र सबका अपने वो कर रहे हैं, व्यवस्थाएं कर रहे हैं। अरे काहे की व्यवस्था कर, अपने परिणाम संभालो। लोकांतिक देवों जैसे अपने परिणाम संभालो। अगले भाव में, इस भाव में नहीं ले सकते, अगले भाव में 8 साल की उम्र में दीक्षा लेना चलेगा। एक भवावतारी होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक भवावतारी कैसे होते हैं वो कला सीखना बड़ी बात है। अन्यथा ये जितने प्रकार के इंद्र हैं ये सब क्या है? सहजेहिम इंद्रियेहिम अहिद्युता, जो उन्हें सहज इंद्रियां मिली हुई। ये सहज शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट। सहजायते ति सहज, जो साथ होता। सह माने साथ। अब जो पद है उस पद के साथ वो नौकरी मिलती। चक्ररत्न हुआ तो 6 खंड की नौकरी मिलती। समझ गया? ऐसे ही थोड़ी हो जाता है। प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना, बाकी सब समस्याएं भी तो आएंगी। घर के लोग पूछते रहते हैं कि आज फला काम है भैया, घर में ये है, टाइम नहीं है, वहां जाना वहां जाना। वो पीए कहता है सर आपके इतने इतने प्रोग्राम है, आज आप कैसे आ सकते हो घर पे? लो, उन्होंने कहा घर पे हमने दाल बाटी बनाई, आ ही नहीं सकते। क्या क्या विडंबनाएं, समझ रहे ना? ये सहजे हम सहजायते, जो साथ में जो जो पद मिलेंगे, जो जो भूमिकाएं मिलेंगी, उनके साथ में इंद्रिय विषयों की भी एक लिस्ट मिलेगी, उनकी जिम्मेवारियों की भी एक सूची मिलेगी। समझ गए? उससे आप प्रेरित हो, उससे मजबूर हो। चाहते तो बहुत कुछ हो कि अम्मा ने आज बढ़िया खाना बनाया मेरे पन पसंद का, लेकिन अम्मा नहीं आ पाऊंगा मैं। ये पीए बता रहा कि आज तो इतने इतने जगह प्रोग्राम दिए हुए हैं आपने, नहीं आ पाऊंगा अम्मा, सॉरी। समझ गए? ये है अहिद्युता। इनके वशीभूत हो गए आप, मजबूर हो गए, और उसके बाद तम दुखम असहनता, उस दुख को नहीं सहते हुए अब जो लग रहा है उन्हीं रमणीय विषयों में रम रहे हैं। कहीं फीता काटने में रम रहे हैं, कहीं भाषण देने में रम रहे हैं, कहीं माला पहनने में रम रहे हैं। रम रहे, ये रम रहे माने मौज कर रहे नहीं है। तुम्हें लगता है मौज कर रहे हैं, इन्हें तो रमना पड़ता है, रमना पड़ता है। पद की नौकरी ऐसी है, ऐसे ही करना पड़ता है। तुम सब जिनके स्वागत के लिए तालियां बजाते खड़े, उनसे पूछो कि वो कितने सुखी हैं। कहते भाई साहब ड्यूटी करना पड़ती है। समझे ना? इस डिफरेंस को एक बार पहचानो, ठीक है? ये है अभव्यता की निशानी, ये है अभव्यता की निशानी। आपको वो तो अच्छा जो केवली ने फरमाया वो तो अच्छा लगा नहीं, वो सुख तो सर्वोत्कृष्ट लगा नहीं, और इन सुखों के लिए दौड़े जा रहे हो, दौड़े जा रहे हो, दौड़े जा रहे हो। चाहे छोटे हैं वो भी दौड़ रहे हैं, और जो बड़े हैं वो भी दौड़ रहे हैं। चैन से कोई नहीं है, अपने लिए वक्त किसी के पास नहीं।
कुछ है आपके पास, समय नहीं। ना तो समय है ना समय है। ना तो गायक आपके पास है, गायक हो खुद, पर उसके लिए भी समय नहीं है। और ना अपने हित की कोई बात सुनने के लिए समय ही नहीं है भाई साहब। इनके चक्कर में ये पूरा करो, ये पूरा करो, सुबह से शाम तक लिस्ट बनी हुई। ये करते करते दिन पूरा हो जाता है। दिन होते होते महीने पूरे होते, महीने होते होते वर्ष पूरे होते, वर्ष पूरे होते होते आयु पूरी हो जाती है, लेकिन अपना हित विचारने का समय मिलता नहीं। ये तुम्हारी अभव्यता है। संसार में कम से कम रिटायर तो होते हैं। ये इंद्रियों का गुलाम तो कभी रिटायर ही नहीं होता। इंद्रियां रिटायर करती हैं, पर ये इंद्रियों की गुलामी तब भी करता रहता है। आंखें कहती मत पढ़ो, बहुत पढ़ लिया, बहुत देख ली दुनिया। नहीं, अब चश्मा लगा के देखेंगे, नजर कमजोर हो गई तो। कान कमजोर हो गया तो सुनने का लगा के सुनेंगे। सुनेंगे भाई साहब, ऐसे कैसे हो जाए? समझ गए? उनके लिए उनकी गुलामी में उपकरण लाएगा। ये करण है तो वो क्या है? उपकरण है। उप तो समझते हो, मंत्री, उपमंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ऐसे करण और उपकरण। ये जो चश्मा लगाते हो ना, क्या है? ये उपकरण है। कान में मशीन लगा लेते, क्या है? उपकरण है। समझ रहे ना? फिर हम उपकरण पे आ जाते हैं। करण से काम नहीं चला, करण कमजोर होते हैं, करण रिटायर्ड होने की बात करते हैं, तो हम उपकरणों के सहारे, लेकिन गुलामी करेंगे तो इंद्रियों की, करणों की गुलामी करेंगे, वो हम नहीं छोड़ सकते भाई साहब। फिर जितनी आंख संभालते हैं उससे ज्यादा चश्मा संभालते हैं, जितने कान संभालते हैं उससे ज्यादा वो कान का बटन संभालते। समझ गया? बिल्कुल संभाल के सावधानी से रखना, रात को कहां रखना, कहां, सब पूरा टाइम इसमें जा रहा। ठीक है? ये तो अभी मैं सिंपल सरल अर्थ बात बता रहा हूं, किसी चीज की गहराई नहीं बता रहा। आचार्य कहना क्या चाहते मात्र ये बता रहा हूं कि यदि केवली का सुख तुम्हें सर्वोत्कृष्ट सुख नहीं लगा, तुम्हारा भव्यत्व नहीं जागा, तुमने उसे आत्मसात करने की नहीं ठानी, तो तुम्हारी गति क्या होगी वो देख लेना। यदि अभव्य बने रहे तो तुम्हारी गति क्या होगी। अभव्य माने वो फरमान नहीं है जो जिनवाणी में दिया जाता कर्णानी योग में कि ये भव्य है, ये अभव्य है, ये दूरांदूर भव्य है, वो नहीं है एक्चुअली। समझ गया? ये निहायत ही गैर जिम्मेवार, लापरवाह, नालायक लड़का है जो अपनी जिम्मेवारी नहीं जानता, अपना काम छोड़ के बाकी सब में लगा रहता। पिताजी वो जो समाज सेवा वाले लोग होते ना, तो उनके लिए एक व्यंग बुंदेलखंडी में कहावत चलती, घर खोए और आसपास तिनको नाम धर्मदास। धर्मदास माने समाज मंदिर इधर की सेवा। कौन है? घर खोए, ना तो वे घर के काम देखते, घर के लोग कहते हैं बेकार आदमी, ठीक है ना, और आसपास पास पड़ोसी भी कहते कोई मिलता ही नहीं, जुलता ही नहीं, क्या करे? समाज सेवा करे। समझ गए? किसमें लगे हो? कहीं के लिए तो समय निकालो, पहले निज ग्रह के लिए समय निकालो, फिर इसके आसपास की जो क्रियाएं हैं, आचरण है, उनके लिए निकालो। पर ये सब छोड़ के आप इंद्रियों की गुलामी करने में लगे। समझ गए? ये यहां की सबसे बड़ी विडंबना की बात है। ये अभव्यत्व है। सीधे सीधे कहें तो ये अभव्यत्व है। यदि इंद्रिय विषयों में रमना है आपके उपयोग को, और केवली का सुखी सर्वोत्कृष्ट सुख नहीं लग रहा है, तो आप अभव्य हो। ये अभव्यों का आचरण है। जितने विषयों में, जितने संसाधनों में आपका उपयोग रमता है, उनमें जितनी तन्मयता बढ़ती है, समझ गए? वो क्या है? अभव्यत्व का लक्षण है। कुंद कुंद कहते हैं भाई तेरा भला नहीं हो सकता। मारीच बोले हमारे बाबा जी ने तो कह दिया,
कि मैं 24वां तीर्थंकर होऊंगा, कहीं हो जाना 24वां, अभी तो तेरा भला नहीं हो सकता। तेरी प्रणति ऐसी नहीं है कि तेरा भला हो जाए। तू अभी असहंता तम दुखम रमंती विषयेषु रम्येषु, तू इस दुख से, इंद्रियों की गुलामी से पीड़ित होकर तरह तरह के विषयों में रमता। क्यों? भोजन करने से पेट भरता है कि आत्मा में कुछ जाता है? पेट पेट भरता, भर पेट रहा और तृप्ति आत्मा। खुशी आत्मा मना रहा। स्वाद, रसना, रस का स्वाद कौन लेती? रसना, आत्मा लेता। मजा उसको आ रहा और हर्ष ये मना रहा। ये विडंबनाएं हैं जीवन की, इन पे कभी देखो तो सही, इस नजरिए से देखो। ये दृष्टिकोण चाहिए आपको देखने का, समझे? इस दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं आचार्य देव, उसको पहचानिए, समझिए। समय आज का हो गया, कल इसकी गाथा पर बहुत मर्म से, इत्मीनान से चर्चा आगे करेंगे। आज